ओम नमः शिवाय। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को सभी कष्टों को हरने वाला व्रत माना गया है। लेकिन जब यही प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो यह भौम प्रदोष बन जाता है। एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो न केवल आपके पापों का नाश करता है बल्कि आपको कर्ज के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अप्रैल 2026 को आने वाले भौम प्रदोष व्रत की। आज हम आपको बताएंगे इसका शुभ मुहूर्त, कर्ज मुक्ति के अचूक उपाय, शिव पार्वती की विशेष पूजा विधि और वह पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हम ऐसी गुप्त बातें साझा करेंगे जो शायद ही आपको कहीं और मिले। भक्तों, साल 2026 में 28 अप्रैल को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन मंगलवार है, इसलिए इसे भौम प्रदोष कहा जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोषे शिव पूजाम तु ये कुर्वन्ति विधानतः न तस्य दरिद्रयम भवति, यानी जो व्यक्ति प्रदोष काल में शिव की पूजा करता है वह कभी दरिद्र नहीं रह सकता। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 28 अप्रैल को शाम 6:51 पर होगा। त्रयोदशी तिथि समाप्त 29 अप्रैल को शाम 7:51 पर होगा। 28 अप्रैल को पूजा का सबसे शुभ समय यानी प्रदोष काल शाम 6:45 से शुरू होकर रात 8:55 तक रहेगा। ध्यान रहे, प्रदोष की मुख्य पूजा हमेशा सूर्यास्त के समय ही की जाती है क्योंकि इसी समय महादेव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। अब सवाल आता है कि मंगलवार का प्रदोष इतना खास क्यों है। मंगल ग्रह को भूमि पुत्र कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, ऊर्जा और भूमि का कारक माना गया है। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, विवाह में देरी हो रही है या आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो महादेव और मंगल देव की यह संयुक्त पूजा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह व्रत केवल शिव की कृपा नहीं बल्कि बजरंगबली का आशीर्वाद भी दिलाता है। पूजा शुरू करने से पहले अपनी थाली सजा लें। आपको चाहिए शुद्ध गंगा जल, कच्चा गाय का दूध, दही, शहद और शुद्ध देसी घी, महादेव को प्रिय बेलपत्र जो कहीं से फटा न हो, धतूरा, मदार के फूल, सफेद चंदन और भस्म। भौम प्रदोष है इसलिए लाल रंग के फूल और गुड़ का भोग जरूर रखें। साथ ही एक शुद्ध घी का दीपक और कपूर भी साथ रखें। 28 अप्रैल की सुबह सूर्योदय से पहले उठें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प करें, हे भोलेनाथ, आज मैं अपने कष्टों के निवारण हेतु भौम प्रदोष का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, इसे स्वीकार करें। दिन भर निराहार रहें या केवल फलों का सेवन करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। शाम को सूर्यास्त से आधा घंटा पहले पुनः स्नान करें। अब उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। महादेव को चंदन लगाएं, बेलपत्र अर्पित करें। याद रखें, भौम प्रदोष पर हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है क्योंकि हनुमान जी शिव के ही अवतार हैं। आइए अब उस कथा की ओर चलते हैं जो इस व्रत का आधार है। प्राचीन काल की बात है, एक वृद्धा थी जिसका एक ही पुत्र था। वह वृद्धा बड़ी निष्ठा से प्रदोष व्रत करती थी। एक बार उसका पुत्र जंगल गया जहाँ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। उसी समय वहाँ से उस नगर का राजकुमार गुजर रहा था। डाकुओं ने डर के मारे लड़के को छोड़ दिया। वह लड़का और राजकुमार मित्र बन गए। कुछ समय बाद उस राजकुमार के राज्य पर शत्रुओं ने हमला कर दिया। राजकुमार दर दर भटकने लगा। तभी उस वृद्धा ने राजकुमार को अपने घर में शरण दी और उसे प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में बताया। राजकुमार ने भी पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया। महादेव प्रसन्न हुए और गंधर्वों की सहायता से राजकुमार ने अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त किया। उसने उस वृद्धा और उसके पुत्र को राजमहल में सर्वोच्च स्थान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों न हो, यदि महादेव पर विश्वास अटूट है तो जीत निश्चित है। यदि आप कर्ज से बहुत परेशान हैं तो 28 अप्रैल को ये 3 उपाय अवश्य करें। शिवलिंग पर ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए शहद चढ़ाएं। 1.25 किलो लाल मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को दान करें। इस दिन हनुमान जी को चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ाएं। इससे मंगल दोष शांत होता है। ध्यान दें, इस दिन अन्न का सेवन न करें। नमक से परहेज करें। यदि बहुत जरूरी हो तो केवल सेंधा नमक लें। किसी की निंदा न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करें। भक्तों, महादेव बहुत भोले हैं। वे एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। 28 अप्रैल का यह भौम प्रदोष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऋण मुक्ति लेकर आए, यही हमारी मंगल कामना है।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें और ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।